हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय लेके आया हूं मैं, काल सर्प दोष एवं त्र्यंबकेश्वर में ही निवारण क्यों करना चाहिए। काल सर्प दोष जिन महानुभावों को नहीं पता है उसको शास्त्रीय प्रमाण के साथ अगर काल सर्प दोष क्या है सबसे पहले इसको जानें। काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल। काल सर्प दोष जिस जातक के इसमें लगता है वह एक जितना जैसे कोई सर्प का अगर आपको पकड़ ले तो जितना आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उस पर वेस्टर्न में बनते जाता है। उसका तात्पर्य यह है कि जितना आप मुसीबतों से आगे भागने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उसमें बनते जाएंगे। सबसे पहले काल सर्प दोष क्या है। ज्योतिषी के अनुसार शास्त्र में या कुंडली में राहु और केतु के अंतरकाल में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष लगता है, जिससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जैसे विवाह नहीं होना, जैसे कार्यक्षेत्र में प्रगति नहीं होना, जैसे संतान नहीं होना, जैसे रोग से ग्रसित रहना, जैसे घर में क्लेश कलह रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। उसके निवारण के लिए राहु और केतु इसका जप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए। और इतना ही नहीं तो बहुत से लोगों का सवाल भी मेरे पास आया है कि यह पूजा किसके द्वारा होना चाहिए। जो अथराइज पंडित हैं, जो वरदानी पंडित हैं, उन्हीं के द्वारा, क्योंकि जो चोरी छुपे घर पे करते हैं वह योग्य नहीं है। इसलिए जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको कर्मकांड का ज्ञान हो, उसके पास आपको यह विधि करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे नारायण नागबली, त्रिपिंडी, काल सर्प दोष, मंगल दोष, महामृत्युंजय या कई अन्य शांतियाँ भी होती हैं। श्रौत विधि भी होती है और स्मार्त विधि भी, दोनों विधियां होती हैं। और इतना ही नहीं तो यहाँ पे जो व्यक्ति आता है तो अपनी मनोकामना परिपूर्ण करके जाता है, क्योंकि भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ जाता नहीं है। इसलिए आज भी हमने जिस यजमान का पूजन किया है वह नागपुर से आए हुए थे, रोशन जी। आज उनका हमने नाग प्रतिष्ठा किया है, जिसमें हमने गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, यानी यह मंत्र आपको भले ना समझ में आए लेकिन लौकिक दृष्टि से कहें तो गणेश जी का पूजन किया है। गणेश जी का कोई भी कार्य किया जाए तो वह कार्य संपन्न हो, इसलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसके उपरांत पुण्याहवाचन किया जाता है, यानी दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, मुहूर्त क्या है, पंडित जी सब तो जानता नहीं हूँ, परंतु आपने कहा है मैं यही जानता हूँ कि ब्रह्मवाक्यो जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से निकला है तो वह पत्थर की लकीर होगी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप कहिए कि आज के दिन पूजन करने से हमारा पुण्य का अभ्युदय होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्यावाचन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में आपकी कुलदेवी का पूजन किया जाएगा, मनसा देवी का पूजन किया जाएगा। कुपुत्रो जाए तक कुचितपि कुमाता न भवति, बेटा कुपुत हो सकता है परंतु माता को माता होती है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा मिला नहीं। इसलिए आपके द्वारा आपकी कुलदेवी उनका पूजन किया जाएगा। सर्पों की माता मनसा देवी, उनका स्थान दिया जाएगा। उनके साथ जो और षोडश मातृकाएँ हैं उनका ध्यान किया जाएगा, आह्वान किया जाएगा। वो होने के बाद लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। आप कहेंगे पंडित जी गेहूँ डालिए अच्छा लगेगा, नहीं, चावल ही एकमेव ऐसा धान्य है जो टूट जाता है लेकिन छेद नहीं पड़ती है, इसलिए अक्षत कहते हैं। ऐसी अक्षत आपके मस्तक के ऊपर डाली जाएगी जिससे आपका जीवन भी अक्षत जैसे अखंड रहे। वो होने के बाद नांदी श्राद्ध किया जाएगा। नांदी मतलब शुभ, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धानुसारेण किया गया श्राद्ध। इसलिए अपने पूर्वजों को याद करते उनसे आप आशीर्वाद मांगेंगे। और वो होने के बाद 3 नंबर में आप देखेंगे अष्टभद्र है। इसी जगह पे बहुत से लोग सर्वतोभद्र बनाते हैं, बहुत से लोग एक लिंग तो भद्र बनाते हैं, बहुत से लोग अष्टभद्र बनाते हैं, जिसमें प्रधान देवता जो हों
उनका स्थान, भद्र यानी कल्याण, सभी दिशाओं से आपका कल्याण हो, यह उद्देश्य रहता है उस मंडल का। इसलिए उसमें विराजमान होंगे नाग देवता। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, राहु काल सर्प, इनका पूजन होगा उनके साथ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, महाभिषेक महापूजा किया जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट में आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन होगा, क्योंकि ये नवग्रहों से ही 9 महामंत्री बोले गए हैं, जिससे अपने जीवन में सब कुछ उथल पुथल होता है। इसलिए अपने अनुकूल रहें ग्रह, इसलिए नवग्रहों का स्थान दिया जाएगा। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना फल होता है, अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। इसलिए कोई भी ग्रह आपका कमज़ोर है, कम डिग्री में है, उसको मजबूत करने के लिए जप तप करिए, या पूजा करिए, या स्टोन पहनिए, या दान करिए, जिससे वह ग्रह आपके फेवर में काम करना चालू कर दे। उसके बाद अंतिम में महादेव का पूजन होगा, क्योंकि महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है। यहीं पे आप भगवान त्र्यंबकेश्वर बोल सकते हैं, इन्हीं को आप काशी विश्वनाथ बोल सकते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों देवताओं का महादेव का स्थान दिया जाएगा। उसके बाद जो ब्राह्मण देवताओं ने राहु और केतु इसका मंत्र जाप किया था, उसका जब जैसे पूरा हो जाता है तो दशांश हवन करने के लिए जाते हैं। तो हमने जैसे इस आवाहन किया था क्रम बाय क्रम, वैसे ही आहुति भी उनकी हविर द्रव्य यानी भोजन, वो भी आहुति दी जाएगी। तो स्वाहा नाम की अग्नि का हम आवाहन करते हैं। तो गणपति भगवान की आहुतियाँ, नवग्रहों की आहुतियाँ, काल सर्पों की आहुतियाँ, उसके बाद लक्ष्मी होम किया जाएगा, राहु केतु इनका जाप का हवन किया जाएगा, भगवान त्र्यंबक राज का आहुति दी जाएगी भगवान को, और क्षेत्रपाल निकाला जाएगा और पूर्णाहुति की जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा आपको। और सर्प जोड़ा, जो नाग और नागिन जो आप जिससे आप ग्रसित हैं, वही काल सर्प आपको विसर्जन करने के लिए दिया जाएगा। जब आप कुशावर्त कुंड आदि में विसर्जन करके स्नान करके लीजिएगा, या नहीं करना है तो पानी छिड़क लीजिएगा, परंतु स्नान करें तो अति उत्तम है। और इसमें आप पूछेंगे खर्च कितना लगता है, तो जैसे किसी की अगर परिस्थिति नहीं है जप आदि करने की, तो काल सर्प शांति भी कर सकता है, परंतु भविष्य में उसको करते रहना पड़ता है, उसमें 2500 रुपया खर्चा आता है। जैसे कोई जातक पंडित जी हम जप आदि खुद कर लें, आप केवल पूजा करा दो, तो 5100 रुपया लगता है काल सर्प महापूजा आदि करने का। और इसके बाद अगर आप जप आदि आप ही करें समूल, तो क्या कितना खर्च आता है, उसमें 11,000 रुपया खर्च आता है। वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि कई बार यजमान को लगता है कि पंडित जी वो तो 2100-2500 बता रहे हैं, आप 11,000 बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं आप, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए यह वीडियो में मैं बतला रहा हूँ क्रम बाय क्रम कि होता क्या है। यजमान जो कहे वो करा देना, ये मेरा काम है, बताना मेरा काम है, यजमान करना नहीं करना ये उनका काम है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछिए, मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मेरे WhatsApp नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं WhatsApp नंबर लिख भी देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, और वैसे भी बतला रहा हूँ 9881451164। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री। हर हर महादेव।